वेलकम बैक। मैं फिर से एक न्यूमेरिकल के साथ आपके सामने हूं। वर्क एनर्जी पावर टॉपिक में एक क्वेश्चन और सुनिए और वैल्यूज देखिए। अ 0.2 kg बॉल इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड। देखिए एक बॉल है, इसको एक थ्रेड से सस्पेंड किया गया है। ऐसे एक थ्रेड से इसको सस्पेंड किया गया। इसका मास जो हमें गिवन है वो 0.2 kg गिवन है। ओके, 0.2 kg की बॉल है सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये जो हैंगिंग रॉड है या हैंगिंग थ्रेड है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 मीटर है। कितनी है? लेंथ 1 मीटर गिवन है, आपको एल कह दो इसको। आगे सुने, इट इज पुल्ड असाइड until the thread makes an angle of 30 degree with the vertical। इस वाली बॉल को वन साइड पुल किया गया तब तक जब तक कि इसने थ्रेड ने यहां पर 30 डिग्री एंगल नहीं बना लिया। तो बॉल यहां पहुंच गई कि नहीं? बताओ न्यू सिचुएशन बॉल की। अच्छा, हाउ मच वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी इतना करने में वर्क डन कितना करना पड़ा, पहले तो ये बताना है मुझे। तो देखो mg तो डाउनवर्ड काम करता ही करता है। आप ध्यान से देखिएगा, इस सामने इसका ग्रेविटी सेंटर था और अब कहां पहुंच गया है? इतने हाइट पे चला गया कि नहीं? बताओ। तो यानी इसने अपने बेस लाइन से कुछ ना कुछ हाइट कवर की है, ऊपर गया कि नहीं? बताओ भाई जी। डायग्राम को थोड़ा और अगर बड़ा कर दे तो आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। देखिए थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं डायग्राम। देखिए 1 मीटर हाइट के थ्रेड के साथ 0.2 kg मास की 0.2 kg मास के बॉल को हैंग किया गया है। इस थ्रेड की जो लेंथ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितनी है? 1 मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है इसको तब तक एक साइड लिया गया जब तक कि एंगल कितना न बन जाए, 30 डिग्री ना हो जाए, तब तक इसको एक साइड खिसका दिया। तो अब आप गौर से देखिएगा, इस सामने पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था और अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉल का कहां हो गया? यहां। तो क्या इसने कोई हाइट कवर की है कि नहीं की है? बताओ। ये हाइट इसने कवर की है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे पहला काम। और हमको वर्क डन पूछा हमसे, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी mgh ही तो होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ध्यान रखिए, किसी बॉल को ऊपर उठा रहे हो तो जो mgh है वही वर्क डन है। तो वर्क डन हमारा कहां से निकलेगा? mgh से। देखो m हमें पता है 0.2 kg और हमको g गिवन है क्वेश्चन में 10। कितना गिवन है? g हमको 10 गिवन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट का इशू फंस रहा है, ये हाइट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये वाली हाइट। ध्यान रखिए मेरी बात को, मतलब ये हाइट जितना ऊपर उठ रहा है ये पता करना है। टोटल 1 मीटर है। ये वाला हिस्सा इसके नेम दे दो तुम कुछ, जैसे कि A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। देखो हम BC फाइंड करेंगे, यही हाइट हमारा काम करेगा। तो पहले AB निकलेगा ट्राइंगल से, इसको बोल दो तुम D। तो देखो हम लोग पहले ट्राइंगल ABD इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्राइंगल ABD, ध्यान से ट्राइंगल देखो पहले। तो ट्राइंगल ABD सबको दिख रहा है? ट्राइंगल ABD में हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं AB की पहला। और ये कितना होगा पता है? 1 मीटर। ये होगा कि नहीं होगा? भाई वही वाला थ्रेड है जो 1 मीटर था, यहीं तो पहुंच गया है। तो हाइपोटेनस 1 मीटर हो गया और इस वैल्यू को आप y बोल दो AB को। तो हम लोग क्या लगाएंगे? हाइपोटेनियस और इसका बेस। तो क्या लगना चाहिए? cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस हुआ। तो y इज इक्वल टू cos 30। cos 30 वैल्यू √3/2, यानी ये वाली डिस्टेंस √3/2 है। और मुझे एक्चुअल में ये डिस्टेंस चाहिए जितना ये ऊपर उठा है बॉल। तो इसको पूरे 1 में से माइनस कर दो। तो h की जो वैल्यू है वो 1 माइनस y, यानी कि 1 माइनस √3/2, यानी कि 2 माइनस √3/2। ये हाइट का काम करेगा। अब आप एनर्जी कैलकुलेट करिए, mg और h की जगह 2 माइनस √3/2। अब आप सॉल्व कर दीजिए, इसको डेसिमल हटाइए, 10 नीचे लाइए, 10 से 10 कैंसिल करिए, 2 से 2 कैंसिल करिए। वर्क डन हमारा 2 माइनस √3 आया, 2 माइनस 1.732। क्या सब्ट्रैक्शन आता है तुम लोगों को? तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 8 यहां बचेगा, 9 से 3 जाएगा 6 आएगा, 9 से 7 गया तो कितना बचेगा? 2। ये बचेगा 0.268 जूल। ये वर्क डन हो गया पहला पार्ट। क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन पहले पूछ रहा था कि व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, निकल आया।
कह रहा द बॉल इज नाउ रिलीज्ड। इस बॉल को जब तुमने एक साइड खींचा था ऐसे देखो और पकड़े हुए थे, फिर इसको छोड़ दिया हमने, क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो ये बॉल ऐसे ऑसिलेट करेगी, ये बॉल ऑसिलेट करेगी। फाइंड इट्स वेलोसिटी, तुम्हें क्या पता करना है, वेलोसिटी। कहां पर पता करना है, एट द लोवेस्ट पॉइंट। कहां पर, लोवेस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, सी। वी वांट टू फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट सी। ओके, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ध्यान रखना जो ये पॉइंट होता है, मैं एसएचएम के बारे में थोड़ा बात करता हूं, एसएचएम टॉपिक आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन जरूरत यहां पर है। देखिए यहां पर इस पॉइंट पर, लोवेस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ध्यान रखना, कहने का मतलब है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किस फॉर्म में, काइनेटिक में। देखना एसएचएम का कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे घूम रहा है बॉल, ऐसे एसएचएम ऐसे करेगा, जब आप खिसका के ऐसे छोड़ोगे ना तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा कि नहीं, बताओ। तो ये होते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, ये क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, और ये लोवेस्ट पॉइंट है। एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और लोवेस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है, काइनेटिक पूरी पूरी एनर्जी होती है। तो यानी जो पोटेंशियल यहां स्टोर हुई थी एमजीएच से जो भी निकाली है, वो यहां आते आते किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो पोटेंशियल है वही काइनेटिक यूज करेंगे। ये पोटेंशियल निकली है, जो वर्क डन वही पोटेंशियल एनर्जी है। इसको हम जब काइनेटिक एनर्जी लेट कर लेंगे हाफ एम बी स्क्वायर, तो हमारी वेलोसिटी निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, बताओ। हमें वेलोसिटी पूछा क्वेश्चन ने, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.268 मल्टीप्लाइड बाय 2, और मास की वैल्यू हमारी कितनी थी अभी, 0.2। ओके, 3 डिजिट पे डेसिमल यहां पर है, 1 पर यहां है, तो 0 कितने नीचे आएंगे, 2 आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा 268, रूट में ले लीजिए, और 100 का रूट 10 होता है। 268 का क्या आप रूट निकाल सकते हैं क्या, बताओ। तो 268 का रूट कितना आएगा, देखो वैसे हम अगर गैस कर ले थोड़ा सा, तो 15 15 जा 225, 16 16 जा कितना होता है 256, और ये 68 है, थोड़ा सा और बढ़ा लो तो यानी लगभग 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, 16.23 कुछ भी ले लो, बाई 10 पहले से रखा हुआ है, तो 1.62 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स आंसर आएगा, इसको नोट कर लें।